कहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के उसे उसके बेटे का नाम दे। जिंदगी है, जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं, उनके कई काव्य संग्रह हैं। समय समय पर समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सर के कविताओं को पढ़ते रहता हूं। बहुत ही सुंदर कविता, और खास करके जो आधुनिक कविता है बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं। और वो शख्स आज हमारे मुख्य अभ्यागत है कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता बन जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता बन जाएगा, उसे इतना मत चाहो वह बेवफा हो जाएगा। और हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस राह में चल पड़े रास्ता बन जाएगा, जिस राह में चल पड़े रास्ता बन जाएगा। सोनहत के पहाड़ की औरत, सोनहत जानते हैं? सर अरे वाह। पर उस औरत से परिचय मैं करा रहा हूं। सोनहत के पहाड़ की औरत, एक लुगरा ही तो था मेरे पास, लुगरा समझते हैं? यस सर। एक लुगरा ही तो था मेरे पास, एक और लुगरे की ही चाह रही, एक और लुगरे के ही चाह रही। क्या इतने के लिए ही ले ली पूरी पहाड़ी, पूरा कोयला, पूरा वन और पूरी नदी? क्या इतने के लिए ही ले ली पूरी पहाड़ी, पूरा कोयला, पूरा वन और पूरी नदी? चर्चा से लेके दामोद तक सब खुद गया। दामोद जानते हैं? बन गया पूरा शहर वहां, बन गया पूरा शहर वहां। अब मैं उसी शहर के एक बंगले में अपने लुगड़े से फर्श पर पोछा लगा रही हूं। हम अलंग सर को सुन रहे थे, बिल्कुल आप सबको लगा होगा कितनी सरल सहज अभिव्यक्ति उस कविता में। और चूंकि कोरिया जिले में आदरणीय सर हमारे पले बढ़े हैं और आज इस शिखर तक पहुंचे हुए हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज इस साहित्यिक मंच में उनका आगमन हमारे बीच में हुआ है। तो जिस विषय पर जो जानकारी के लिए अब मैं उनको मंच पर अपनी विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करूंगा, उसके लिए कहूंगा, छत्तीसगढ़ है चारों धाम, एकर माटी मतरबो, एकर माटी मतरबो, इहन पाएन जन्म यौनाम, एकर सेवा लकरबो, एकर सेवा लकरबो। तो ऐसे छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करने वाले प्रशासनिक अधिकारी आज हमारे बीच में हैं। आदरणीय सर को मैं मंच पर बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, कुछ बातें उनके सामने रखते हुए करते हुए। सर, छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का वो हिस्सा है जहां जंगल, जमीन, पर्यावरण और लोक कला और संस्कृति की खुशबू है। इसका अपना एक प्राचीन और बड़ा समृद्ध इतिहास है। इस सभागार में जितने भी साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और खास करके सर महाविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अपनी डिग्री जैसे ही प्राप्त करते हैं उसके बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं। ऐसे समय में
छत्तीसगढ़ स्तर पर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होते हैं उनमें छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछे जाना स्वाभाविक है। तो हम सब की जिज्ञासा है कि ये जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा, ये छत्तीसगढ़ में छत्तीस क्या है, गढ़ क्या है, और ये राज्य का नाम छत्तीसगढ़ क्यों है। हम सब इसे विस्तार से जानना चाहते हैं सर, ताकि हमारे बच्चों को ये जानकारी मिल जाए। जैसे कि अभी गेज के बारे में हमको जानकारी मिली, बहुत लोगों को नहीं मालूम था कि गेज नदी का नाम गेज कैसे पड़ा। तो कहानी सुनते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। एक उंगली पकड़िए और नानी दादी के साथ 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 चलिए, उनके आंचल में छुपिए, आपको बहुत मजा आएगा। जब हम भारत के शेप को लेते हैं तो एक ये चौकोर सा शेप बनता है। एक बर्फी को अगर इस तरह से रखें तो अगर आप ज्योग्राफी पे खास करके ध्यान देंगे। हाय बच्चों, सुन रहे हैं? जी सर। तो आप पाएंगे कि नर्मदा बीचों बीच बहती है। नर्मदा बीचों बीच बहती है, उसके ऊपर विंध्य के पहाड़ हैं और नीचे सतपुड़ा के हमारे वाले हिस्से में, और उनके बीच में नर्मदा बहती है। तो भूगोल की दृष्टि से या ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर हम बोलें तो नर्मदा के नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो दक्षिण है, और नर्मदा के उधर का जो हिस्सा है वो उत्तर है। मस्त दोपहरी तास की गड्डी हुक्का और सुरती है। मस्त दोपहरी तास की गड्डी। आओ बहुना हो बैठ बिराजो, हो बैठ बिराजो, छोटो बहुना हो हमरो जय जोहार। छोटो बहुना हो हमरो जय जोहार। हमरो जय जोहार। बात की जीत है।
पढ़ेगी बालिका लिखेगी, तभी तो संस्कारों वाला भविष्य गढ़ेगी। बैकुंठपुर वालों के लिए मेरी बैठना है। प्रीत दिल में जगा कर तो देखो जरा, प्रीत दिल में जगा कर तो देखो जरा, कबूतर भी उड़ाना सीख लो, हाँ, तुम कबूतर भी उड़ाना सीख लो, तुम कबूतर भी उड़ाना सीख लो, नफरतों को भी मिटाना सीख लो, नफरतों को भी मिटाना सीख लो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, गम भुला कर मुस्कुराना सीख लो, गम भुला कर मुस्कुराना सीख लो, तुम कबूतर भी उड़ाना सीख लो। करते हैं कभी नफरत नहीं करते, और जिनके हाथों में सूरज हो अंधेरों से नहीं डरते, जिनके हाथों में सूरज हो अंधेरों से नहीं डरते, अपनी लेखनी से जो यहाँ जग को जगाते हैं, अपनी लेखनी से जो यहाँ जग को जगाते हैं, कलम के हैं सिपाही वो मर कर भी नहीं मरते, कलम के हैं सिपाही वो मर कर भी नहीं मरते। धन्यवाद। हिंदी साहित्य का अनुपम श्रृंगार